दतिया नगर पालिका में कुर्सियों पर नहीं है जिम्मेदार अधिकारी। भुगतान नहीं होने पर ठेकेदारों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। खबर दतिया से है, जहां अपने पद का रौब झाड़ते जिम्मेदार जनता भटके नगर पालिका के द्वार। न समय का ठिकाना, न कोई आने जाने का समय। ऐसे ही हाल है नगर पालिका दतिया के। यहाँ के RAD पद पर बैठे अधिकारी का आने का टाइम कब है, यह वो ही जाने। न लोगों का समय पर काम हो रहा है और न ठेकेदारों के समय पर भुगतान। मैडम अपने जिम्मेदार पद का कार्य जिम्मेदारी से ना करते हुए सभी लोगों के साथ आंख मिचोली खेल रही हैं। कभी ठेकेदारों के भुगतान नहीं होते तो कभी अनावश्यक रूप से मैडम आपत्ति लगा देती हैं। यहाँ तक कि इस नगर पालिका के बाबू विकास शर्मा का रुतबा भी 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। यह महाशय भी ना तो मीडिया को ऑडिट अधिकारी का नंबर देते हैं, ना कोई स्पष्ट जानकारी। मानो ऐसा लगता है कि चाय से ज्यादा केतली गर्म है। जिन्हें जनता की सेवा के लिए रखा गया है, वही जनता से सीधे मुंह बात नहीं करते और मीडिया को भी सही जानकारी नहीं देते। भगवान भरोसे चल रहा है दतिया नगर पालिका। अब देखना यह है कि इन तानाशाही रवैया अपनाने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है। क्या सिस्टम में कुछ सुधार आएगा या प्रदेश सरकार के दावे खोखले साबित होंगे। देखा जाए ऑडिट में काफ़ी बिल पड़ी हुई है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और आप भी शिकायतें कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण शुद्ध है, मैम की मनमानी चल रही है, तानाशाही चल रही है। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मैम को फ़ोन कर लिया कि आप समय से आएँ, कोविड-19 चल रहा है, दौर चल रहा है, इसमें बहुत फाइलें पेंडेंसी हो गई हैं, इमरजेंसी दवाइयाँ, इमरजेंसी छिड़काव के लिए सब संसाधन मंगाना है, लेकिन मैडम आती नहीं है। हम लोग पैसे के अभाव में टूट गए हैं। मैडम की तानाशाही चलती है। यहाँ कर्मचारी बिनके चक्कर में बाइट भी नहीं दे पाएंगे। ये कर्मचारी हैं बैठे हैं, लेकिन इतनी तानाशाही है कि बाइट भी नहीं दे पाएंगे उनके खौफ से। इसकी शिकायत किसी वरिष्ठ अधिकारियों से की कुछ नहीं हुआ। भूपेंद्र कुमार। ऑडिट को लेकर जो समस्या आ रही हैं और मैडम ऑडिट का श्रीमान ऐसा है कि ऑडिटर मैडम जो है ना, वो इनके हफ्ते में 2 दिन निर्धारित हैं दतिया में। अब वो 2 दिन कौन से हैं जी मुझे आज तक पता नहीं चल पाया है। और 2 दिन में भी ऐसा है कि वो अपनी मनमर्जी से आती हैं और जब आती हैं तो वो 1 बजे के लगभग आती हैं दोपहर में और रात को देर तक काम करती हैं। अब क्या होता है कि जैसे हमारी फ़ाइल यहाँ पे आई और फाइल आने के बाद जो है ना उन्होंने चेक की और दिन में 5 बजे तक वो कोई आपत्ति नहीं बताती हैं फाइल में। 6 बजे के बाद और 7 बजे के बाद लगभग उस फाइल में आपत्ति लगाती हैं और वो फिर 10 दिन के लिए फिर गोल हो जाती हैं। तो हमारी फाइल इस हिसाब से कम 1 महीने पेंडिंग हो जाती है। इसी तरीके से बहुत दिनों से हमारे बिल पड़े हैं सेक्शन में, बताने वाला कोई है नहीं कि मैडम कब आएंगी और कितने बजे आएंगी। अगर मैं ये बात झूठ कह रहा हूँ तो आप नगर पालिका में लगे CCTV कैमरों से इस बात की पुष्टि कर सकते हैं और संबंधित अधिकारी से भी पूछ सकते हैं। माननीय CM साहब भी इस बात को जानते हैं कि मैडम जो है कब आती हैं कब नहीं आती हैं। अब इसका सही उत्तर तो इनके डिपार्टमेंट के जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं मैडम के, वो दे सकते हैं। बाकी हमारे ठेकेदार साहब बताएं। साहब ने कोई आश्वासन दिया? CM साहब ने कल फ़ोन किया था आकाश गुप्ता जी को कि भैया इनकी फाइलें जो है कोविड की हैं कुछ, तो वो कर दो आप। तो उन्होंने कहा कि भाई आप पेमेंट कर दो, हम कर देंगे। तो ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि बिना ऑडिट के पेमेंट हो जाए और इसके बाद जो है और बाद में ऑडिट हो। ऑडिट तो है ही इसलिए यहाँ पे कि भाई पहले ऑडिट होगी, इसके बाद जो है पेमेंट होगा, जो नियम है उसके मुताबिक काम होगा। ऑडिट वगैरह ये बिल लेट कर रही है, इसका क्या? मैडम की तानाशाही चलती है। इस कमरे में आओ तो वो गलत तरीके से बात करती हैं, बोलती हैं तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो, क्यों आए हो, इस कमरे से भाग जाओ, इस तरीके की वो बात करती हैं। किसी चीज़ की मांग की मैडम ने? मैडम ने किसी चीज़ की मांग नहीं की है, हमसे तो खैर नहीं की है, बाकी किसी से की हो तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन क्या है कि वो अनावश्यक फाइलों में मतलब टीप लगाती हैं, जिस कारण से फाइलें लंबित रहती हैं, पेमेंट समय से नहीं हो पाते हैं। कोविड का समय चल रहा है, हम लोग परेशान हैं, ठेकेदार जो है, हम लोगों कई और जगह भी काम है, पैसे के अभाव में वो काम नहीं कर पा रहे हैं हम लोगों की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं चल रही है वर्तमान में, जो है ना बिल वगैरह का पेमेंट समय से नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से नज़र आ रहे हैं ऑफिस में, कारण क्या है आखिर? ऑडिट मैडम समय पे नहीं आती। यदि ऑडिट मैडम हफ्ता में 2 दिन आए तो सबका काम नियमित तरीके से हो, लेकिन वो 15-15 दिन नहीं आते और फिर फाइलें पे नोट लगाती हैं। आती अनावश्यक नोट लगाती हैं। तो आप लोगों को सूचना नहीं की जाती इस बारे में? नहीं, कभी नहीं। कभी सूचना मैडम आती हैं, लिख के चली जाती हैं, दूसरे दिन मालूम चलता है कि इसमें आपत्ति लगी है, तब दूसरे दिन इंजीनियर साहब से। कारण है जो मैडम आप लोगों की फाइलों पे आपत्ति लगा रही है?
तानाशाही जो नहीं, तानाशाही तानाशाही वो तो मैडम ही बताएंगी वो बता रहे थे महिला हमें। होने का वो नाजायज फायदा उठाती हैं, जिस कारण कोई ठेकेदार बात नहीं। क्योंकि हम लोग ऑफिस में आते हैं तो वो बदतमीजी से बात करती हैं, आप लोग कैसे आए अंदर, हम लोग ज़्यादा बात कर नहीं सकते, महिला वो महिलाएं हैं, कोई पुरुष हो तो बात करें, हटिए आप हटिए ऑफिस में से हटिए, ऐसे बात करती हैं। भुगतान के लोग कितना परेशानी का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है। भुगतान का तो 15-15 दिन पेमेंट लेट होते हैं। महीना भर एक बार आई नोट लगा के क्या चले। ऐसी है? हाँ, आर्थिक स्थिति इससे खराब हो रही है। तो इससे कलेक्टर वगैरह या वरिष्ठ अधिकारी में शिकायत करने पे कोई निराकरण नहीं निकला? नहीं, कोई कुछ नहीं निकला। नाम क्या है आपका? विकास शर्मा, कौन से पद पे हैं? सहायक संपरीच। मैडम कब से नहीं आ रही हैं और बिलों में समस्या भी आ रही है, क्या है? इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मेरे वरिष्ठ अधिकारी सीनियर ऑडिटर बैठे हुए हैं, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। नहीं तो मैडम कब से नहीं आई दरिया में? काफ़ी मैं- बिल वाले लोग परेशान हो रहे हैं, नहीं ये आप वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप किस पद पर हैं? मैं सहायक संपरीच हूँ। वो आपको जानकारी नहीं है मैडम जी? मुझसे वरिष्ठ ज्येष्ठ संपरीक्षक हैं, उनसे भी वरिष्ठ सहायक संचालक हैं, तो आप उनसे अगर जानकारी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक मतलब सहायक संपरीक्षक पद हूँ, तो मैं अपने कार्य कर रहा हूँ, सीट पे बैठा हुआ। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप नगर पालिका का पूरा कारोबार उनके पास है, नहीं, वो तो ये बात तो सही है कि काम काफ़ी प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में कई ठेकेदार और कई लोगों ने हमसे भी कहा है और ये मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में इस बात को ला दिया है और आगे इनके जो जॉइंट डायरेक्टर वगैरह हैं उनसे मैं बात करूंगा इस संबंध में। जो ऑफिस में बाकी स्टाफ मिलता है, ना तो वो संतुष्टि कोई मीडिया को जवाब देता है, ना ही कोई नंबर देता है कॉन्टैक्ट के मैडम से बात की जाए, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब मैं इस बारे में इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि वो नगरीय प्रशासन के नगर पालिका की अधिकारी नहीं है, वो लोकल फंड की हैं, तो इसलिए अपन उनके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकते। उनका जो स्टाफ बैठता है वो उनके उसमें उनका सबऑर्डिनेट स्टाफ है। अब सबऑर्डिनेट का उनका बिहेवियर किस तरह का उनके प्रति है या अपने वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हम लोगों को जो परेशानी आ रही है वो उसके बारे में हमने जो है वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है। अनिल रजक, ब्यूरो रिपोर्ट, दतिया।